माँ जी, माँ जी, माँ जी। मेरा बेटा। मालिक, ये क्या हो रहा है मालिक? जो अपने संपूर्ण परिवार को सहारा देती है, आज वो माँ बेसहारा हो गई है मालिक। जो पूरे परिवार के आंसू पोंछती है, आज उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है मालिक। जो अपने परिवार के रास्ते में फूल बिछाकर खुद कांटों पर चलती आई है, आज उसके कांटे हटाकर फूल बिछाने वाला कोई नहीं है मालिक। जो खुद दुख को अपने आंचल में समेटकर दूसरों को सुख देती आई है, आज उसके दुख हटाकर सुख देने वाला कोई नहीं है मालिक। क्यों मालिक, क्यों? जब बच्चे को ठेस लगती है तो दर्द माँ को होता है, लेकिन यहाँ तो ठेस माँ को लगी है, लेकिन उसका दर्द सहने के लिए उसका बेटा उसके पास नहीं है मालिक। अब कौन उस माँ को सहारा देगा? अब कौन उस माँ के आंसू पोंछेगा? और कौन उस बदनसीब माँ की जिंदगी में जान डालेगा मालिक? कौन मालिक? कौन मालिक? सबका मालिक। बहुत हो गया भगवान, अब और इंतजार नहीं होता। अब इस बेजान सी जिंदगी से नफरत होने लगी है। कहते हैं कि हम जिंदगी में आते हैं अकेले और जाते हैं अकेले, फिर भी हम टोले में जीते हैं। फिर मैं अकेली क्यों? मुझे अपनी ही टोली से अलग क्यों किया गया? मालिक, अपने नाम का कुछ तो लिहाज कर। लोग तुझे रहीम कहते हैं, रहम की उम्मीद करते हैं तुझसे। इतने दिनों से एक माँ आंसू बहा रही और तुझे उस पर रहम नहीं आता। उसकी आंख का एक एक आंसू उसकी टूटती आस का रूप लेकर तेरे कदमों पर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है, और तेरा दिल है कि पसीजता ही नहीं। क्या कसूर है उस माँ का? क्या माँ होना अपराध है तेरी दुनिया में? कितनी तकलीफें सहकर माँ बच्चे को जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, उसे पढ़ाती लिखाती है, शादी ब्याह करती है, उसका अपना नया संसार बसाने में उसकी मदद करती है, अपना सब कुछ लुटा कर उसका सुख चाहती है, और बच्चा ये सिला देता है उसका, त्याग देता है उसे, निकाल फेंकता है उसे दूध में मक्खी की तरह। नहीं मालिक, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए तेरी दुनिया में। ये होगा तो लोगों का तुझ पर विश्वास जो है वो डगमगा जाएगा मालिक, डगमगा जाएगा। मुझे डर कर नहीं जीना, मुझे किसी की भी दया नहीं चाहिए, मुझे किसी की भी दया पर नहीं जीना। अब मुझे तुम्हारी भी दया की भीख नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए तुम्हारी भी दया की भीख मुझे। निराशा बार बार झंझोड़ रही है कि आशा का पल्लू छोड़ दे, अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा। वो तो सदा सदा के लिए तुझे जानबूझकर छोड़कर गया है,
इस छोटे से तीर्थ क्षेत्र में अगर वो मुझे ढूंढता तो क्या मैं नहीं मिल जाती उसे? ठीक है, मुझे भी इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है भगवान। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगी। मैं आज से ही शपथ लेती हूँ तुम्हारे सामने भगवान कि अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी और इस देह को तुम्हारे इसी तीर्थ क्षेत्र में त्याग दूंगी। तेरी दुनिया में भलाई का बदला भलाई ही होना चाहिए मालिक। मालिक, रास्ते से भटके हुए को रास्ता दिखाओ मालिक। निराशा के अंधेरों को दूर कर और जल्द से जल्द आशा के उजालों से मां के दिल को भर दे मालिक। उसकी आस को आंसुओं में बह जाने से रोक ले मालिक। मालिक, तू करीम है, करम कर उन पर। तू रहीम है, रहम कर उन पर। तू दयालु है, दया कर उन पर मालिक, दया कर। सबका मालिक एक। स्वार्थी, लालची, नालायक इंसान, तेरे सीने में दिल नाम की कोई चीज है कि नहीं? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तूने हमारे बेटे के रूप में जन्म लिया। अच्छा होता तू पैदा होते ही मर जाता। अरे दुष्ट से दुष्ट आदमी भी वो नहीं करता जो तूने अपनी मां के साथ किया। तूने अपनी मां को ठुकराया है, उसे बेसहारा किया है तूने। तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मां के दिल से निकली हुई आहें तुझे कभी आराम नहीं करने देंगी जब तक कि तू अपने मां से माफी नहीं मांग लेता, उसे उसका स्थान अपने दिल में नहीं देता, उसे उसके अधिकार नहीं देता। जब तक तू ऐसे ही तड़पता रहेगा और मैं तुझे ऐसे ही तड़पाता रहूंगा। नहीं सोने दूंगा तुझे चैन से, नहीं। बहुत हो गया, अब और नहीं, और नहीं। मां, मां। आकाश बिल्कुल साफ हो गया है। अब कोई भी बादल नहीं रहा है आकाश में। निराशा के जिन बादलों ने आशा की किरणों को रोक रखा था, वो किरणें भी अब दिखाई देने लगी हैं। अब जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी मालिक। मालिक की कृपा से गमों के अंधेरों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तुम्हारा भी कमाल है मालिक, क्या क्या लीलाएं रचाते हो तुम, क्या क्या खेल खेलते हो। कभी कभी तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ में आती है तब पता चलता है कि तुम कितने दयालु हो। दयालु हो मालिक, दयालु हो। मैंने तुमसे तरह तरह के सवाल किए थे मालिक। आज तुमने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया मालिक, दे दिया। जो पूरे परिवार का सहारा बनती है, उस मां को सहारा कौन देगा? तुम दोगे सहारा मालिक, तुम। जो पूरे परिवार के आंसू पोंछती है, उस मां के आंसू कौन पोंछेगा? तुम पोंछोगे मालिक, तुम। उस बदनसीब मां की जिंदगी में खुशियां कौन भरेगा? तुम भरोगे मालिक, तुम।
क्योंकि जिसका कोई नहीं होता मालिक, उसके तुम होते हो मालिक, तुम। माँ, कहाँ हो तुम माँ? माँ, माँ, कहाँ हो तुम माँ? माँ, माँ, कहाँ हो माँ? अरे ये आवाज तो मेरी नरेंद्र की है। नरेंद्र की आवाज है, मुझे पुकार रहा है वो मुझे लेने आया है। वो मुझे लेने आया है वो। नरेंद्र, नरेंद्र। माँ, 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 नरेंद्र, नरेंद्र। हे भगवान, हे भगवान। माँ, 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 आंखें खोलो ना माँ। देखो, देखो मैं आ गया। माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ माँ। आंखें खोलो ना माँ। बेहोश है शायद। कई दिनों से खाना नहीं खाया इसने। जाओ, वैद्य को लेकर आओ, नहीं तो यह दम तोड़ देगी। अपनी माँ को छोड़ के जाते वक्त इसके दिल के टुकड़े नहीं हुए। और अब अपनी माँ की हालत देखकर दिल पिघलने लगा है। वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी। बड़ा दयालु है तू, सबकी सुनता है। सब सच कहते हैं तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं। तू न्यायाधीश जरूर है लेकिन जज्बाती है, भावुक है। तेरा जो न्याय का पलड़ा है उसमें एक पलड़े में दिमाग है, दूसरे में दिल। और तेरा दिल वाला पलड़ा सदा झुका रहता है मालिक। मालिक, इंसान के दिल में बैठकर न्याय करता है, इसलिए तू इंसान का बड़े से बड़ा गुनाह, बड़े से बड़ा अपराध माफ कर देता है, क्योंकि तुझे खुशी के आंसू, मिलन के आंसू पसंद हैं। जुदाई के, विरह के, यातना के आंसू पसंद नहीं है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। बस इसी तरह अपने इंसान को गलत रास्तों पर भटकाने के बाद सही रास्ता दिखा, ताकि वो दोबारा गलत रास्तों पर ना चले। सबका मालिक एक। माँ को होश नहीं आ रहा है वैद्य जी। दवा का असर होने में थोड़ा समय तो लगेगा। माँ, 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 नरेंद्र, माँ, मेरा बेटा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, मुझे माफ कर दो माँ। तुम लौटकर अपनी माँ के पास आ गए हो बेटा। मेरी तो तीर्थ यात्रा सफल हो गई। पुंडलिक वरदा, हरि विठल, श्री ज्ञानदेव, पंडरीनाथ महाराज की जय, पंडरीनाथ महाराज की जय, पंडरीनाथ महाराज की जय। क्या बात है चोलकर, इतने परेशान क्यों हो? विभागीय परीक्षा की आज घोषणा होने वाली है और चोलकर को साहब का इंतजार है।
ए, साहब आ गए, साहब आ गए। नमस्ते साहब। चोलकर, तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी। तुमने ये क्या किया चोलकर? तुम ऐसा कैसे कर पाए चोलकर? क्या इस बार भी मैं परीक्षा में फेल हो गया साहब? फेल नहीं, पास। तुम विभागीय परीक्षा में प्रथम आए हो चोलकर। सच? मुझे तो ये चमत्कार ही लगा चोलकर। और मैं हैरान हूं। चलो, अब तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं चोलकर। हाँ, साथ हैं। बच्चे, प्रणाम बाबा। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ बाबा, भगवान ने मुझ पर कृपा की है। मैं विभागीय परीक्षा में सफल हो गया हूँ। तरक्की हो गई। हाँ बाबा, मेरी नौकरी भी अस्थायी हो जाएगी और मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। तब तो तुम अपने घर परिवार में सबकी मांग पूरी कर सकोगे। हाँ बाबा, मैं कोशिश करूंगा कि कोई मुझसे नाराज ना हो। कोशिश करोगे तो ऊपर वाला भी तुम पर खुश होगा। उसका भी ध्यान रखना। किसका? ऊपर वाले का? क्यों? तुमने वादा भी तो किया है ना उनसे। दास गणु जी, आपको भगवान मानते हैं साईं बाबा। मैं आपकी शरण में आया हूं और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मैं परीक्षा में सफल हो जाता हूं तो आपकी दर्शन करने शिरडी में अवश्य आऊंगा। मैंने साईं बाबा से वादा किया है शिरडी जाकर उनके दर्शन करने का। वादा निभाना बच्चे, वादा तोड़ना नहीं। हाँ बाबा। बाबा, अरे बाबा, कहां गए बाबा? क्या हुआ? सच में आप परीक्षा में सफल हुए या नहीं? क्या मतलब? आपकी इच्छा पूरी हुई है, फिर भी आपके चेहरे पे खुशी नहीं, कोई उत्साह नहीं। क्यों? इच्छा तो पूरी कर दी भगवान ने उमा, परंतु मुश्किल में भी डाल दिया मुझे। कैसी मुश्किल? अरे तरक्की जब होगी तब होगी उमा, पर जो वचन दिया है वो तो अभी पूरा करना होगा ना। मैं समझी नहीं। साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी तो अभी जाना होगा ना उमा। हाँ, आप ही ने तो कहा था जब आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो शिरडी जाएंगे। पर कैसे? शिरडी जाने का खर्च कहां से लाऊंगा? और फिर एक और परेशानी है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या? अगर मैं शिरडी जाता हूं तो माँ पिताजी, चाचा चाची क्या सोचेंगे? वो चाहे ना कहें, लेकिन उनके मन में यह सवाल आएगा कि चिंटू के पास उनकी यात्रा के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो खुद शिरडी जा रहा है। लेकिन सत्य क्या है उमा, ये तुम जानती हो। मेरे पास करजत तक जाने के लिए तांगे के भी पैसे नहीं है। वो देगा। जिसने आपसे वादा करवाया है वही वादा पूरा करवाएंगे। आप उस पर विश्वास रखिए और अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दीजिए। वही आपको रास्ता दिखाएंगे। चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। चाय में कुछ है? क्या है? शिरडी। क्या बोल रहे हैं?
चाय में शिरडी तक जाने का रास्ता है। चाय की शक्कर मेरी शिरडी की यात्रा सफल बनाएगी। आज से मैं चाय में शक्कर नहीं पीऊंगा उमा। मतलब फीकी चाय पियेंगे? मुंह में साईं बाबा का मीठा नाम होगा तो फीकी चाय भी मीठी लगेगी। और शक्कर के जो पैसे बचेंगे उन्हें जोड़ूंगा, और जैसे ही यात्रा के पैसे जमा हो जाएंगे मैं अपना वचन पूरा करने के लिए शिरडी निकल जाऊंगा। सबका मालिक एक।